ये लड़की अब हमारे घर में खबरदार में जो बोली तो झनक को आपने कहीं भेजने की कोशिश। ये डिसीजन मां ने की। सुना तुमने छोटन? इस घर में अर्शी की भी उतनी ही जगह है जितनी तुम्हारी और अनी की है। सीरियल झनक में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां अनिरुद्ध के घर में झनक के बाद उसकी मां सृष्टि के आते ही शुरू हुआ नया हंगामा। जी हां, सृष्टि के आने के बाद एक तरफ जहां अनिरुद्ध की मां कहती हैं कि आप आ गईं, हम आपकी ही बात कर रहे थे, वहीं छोट इस बात का विरोध करते हुए कहता है कि झनक कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद अनिरुद्ध की मां कहती हैं कि इस फैसले को दादी मां लेंगी। अच्छा वो सृष्टि आप आ गई। सृष्टि आपके आने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये लड़की कहाँ है, क्योंकि ये लड़की अब हमारे घर में खबरदार में जो बोली तो झनक को आपने कहीं भेजने की कोशिश की है। झनक यहाँ है, यहीं रहेगी, इसी घर में। और ये डिसीजन मां ने की। सुना तुमने छोटन? मां बोलिए आप। हाँ मेरी बहू, मैं तो बोल ही देती हूँ जो मेरे मन में। लेकिन तुम्हें याद है शुभो ने भी कहा कि वो झनक से मिलना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, याद है ना? तो जब तक शुभो कोर्ट से वापस नहीं आ जाता मैं कोई निर्णय नहीं ले सकती। और छोटा एक बात तुम भी याद रखना, इस घर में अर्शी की भी उतनी ही जगह है जितनी तुम्हारी और अनी की है, समझा? वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अर्शी को अपना ध्यान रखने की बात करते हुए झनक को अपने साथ ले जाने की बात करती हैं। यह देखकर झनक चौंक जाती है। तो फिर अर्शी को भूल जाओ लो और किसी को कैसी बातें करती हो अर्शी? यहाँ सबके साथ अनिल तुम्हारे साथ है, जल्दी तुम्हें बच्चा होने वाला है, पूरे परिवार के साथ तुम खुश रहोगी, जल्दी डांस करने लगोगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्दी अपने करियर पर भी कॉन्सेंट्रेट करो, और मैंने भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पाला है। इसके पास कौन है? अगर मैं इसका साथ नहीं दूँ तो ये कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी अर्शी? इसे मेरी ज्यादा जरूरत है, और तुम अपनी जिंदगी इसके साथ कंपेयर मत करना। वही कहानी में तब बड़ा ट्विस्ट आता है जब अनिरुद्ध झनक का साथ देते हुए कहता है, आप झनक की मां हैं, यह सच है, लेकिन आप एक अच्छी मां हैं, यह अब तक साबित नहीं हुआ है। आप झनक की मां हैं, ये सही है, लेकिन आप अच्छी मां हैं, ये अभी तक साबित नहीं हुआ। इसलिए झनक का भविष्य इस वक्त वो आपके हाथ में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज फिर से घर में, हालांकि धमाका एक दिन पहले भी हो चुका है, बट आज आप आई हैं, क्या कुछ करते हैं आप, क्या कहना चाहोगे आप? सृष्टि मुखर्जी अब बदल गई है, तो वापस आई है झनक को ढूंढते, और झनक घर में आ गई है, तो वो उससे माफ़ी मांगने के लिए फिर से घर पर आ गई है। तो अब चेंज हो गई है, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो वो इसलिए झनक से माफ़ी मांग रही है और उसे बोल रही है कि उसके साथ वो घर चलेगी। या बट जिस तरह से इस घर में उनके आते ही मतलब अर्शी बहुत नाराज़ हुई कि या ये रह गया, तो मैं कहीं ये सृष्टि कुछ भले बदल गई हैं, बट सृष्टि इतनी आसानी से बदली हैं कुछ और नहीं, सृष्टि तो जेन्युइनली बदल गई है, क्योंकि सृष्टि जानती है अभी कि उसने इतने पाप किए कि उसको सज़ा तो मिलने वाली है, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, तो इसलिए वो चेंज हो गई है। अभी अर्शी का गुस्सा जायज़ है, क्योंकि झनक ने सच में अर्शी की ज़िंदगी बहुत ख़राब की है, अनिरुद्ध के साथ रहकर वो दोनों के बीच में बहुत आ चुकी है, पर सृष्टि एज अ मदर भी झनक को अपनाना चाहती है, तो आई थिंक सृष्टि का गुस्सा अर्शी का गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा, और उससे बच्चा भी होने वाला है, तो धीरे धीरे वो तो अपने परिवार में खुश रहेगी अर्शी। अब झनक की ज़िंदगी थोड़ी ठीक करनी है। बट झनक अब आपके साथ जाएंगी या इसी घर में वापस आएंगी? वो तो अभी सोचेगी, इमिजिएटली तो झनक मानेगी नहीं ऑब्वियसली, तो उसे थोड़ा सा मनाना पड़ेगा। सृष्टि ने इतना
गंदा बिहेव किया उसके साथ कि वो कोई भी सृष्टि को ट्रस्ट नहीं करेगा कि वो बदल गई है, तो उसको थोड़े अलग अलग तरीक़ों से थोड़ा उसके बिहेवियर चेंज करके उसको सबको यकीन दिलाना होगा कि वो सच में बदल गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, यह देखना दिलचस्प होगा।